नागपुर में एकमात्र इंटरनेशनल स्केटिंग रिंग को वापस शुरू किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शहर के डागा लेआउट परिसर में स्थित इस रिंग का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध की वजह नागपुर में आई बाढ़ के दौरान इस रिंग के आसपास किया गया अवैध निर्माण कार्य है। स्थानीय लोग इस रिंग की वजह से परिसर में पानी घुसने को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि यहाँ प्रैक्टिस करने वाले बच्चों का सवाल है कि वो कहाँ जाए। अनवई चानेकर नेशनल स्केटिंग प्लेयर है। वो अपने दर्द को बयां करते करते रो देती है। 23 सितंबर को नागपुर में आई बाढ़ ने बहुत कुछ बदल दिया है। ठीक इसी तरह अंबाझरी तालाब के पास डागा लेआउट परिसर में स्थित स्केटिंग के इंटरनेशनल ट्रैक पर प्रैक्टिस करने वाले सैकड़ों बच्चों की प्रैक्टिस भी कई दिनों से छूट चुकी है। ये ट्रैक नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा बनाया गया है। इसी ट्रैक ने स्केटिंग में नागपुर को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल दिलाए हैं। इतना ही नहीं, शहर के 5 छत्रपति अवार्डी भी इसी ट्रैक ने दिए हैं। लेकिन बाढ़ के बाद बने हालात के बाद अब इस ट्रैक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय नागरिक उनके घरों में घुसे पानी के लिए इस ट्रैक के आसपास हुए अवैध निर्माण कार्य को जिम्मेदार मानते हैं। ट्रैक के बगल से ही नाग नदी बहती है। जिस दिन बाढ़ आई उस दिन नाग नदी पर बनाया गया स्ट्रक्चर धराशाही हो गया और पानी बस्ती में घुस गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्केटिंग रिंग के निर्माण ने नदी से पानी के प्रवाह को प्रभावित किया और उसने जो असर दिखाया उससे वो अब तक नहीं उबर पाए हैं। मैं यहाँ पर 1961 से रह रहा हूँ। कभी भी हमारे घर में आज तक के पानी नहीं आया, ना रोड पर पानी आया। प्रशासन की गलती के कारण इस बार हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। प्रशासन ने जहाँ वहाँ नाले की दीवारें तोड़ के रखी है। नाले की दीवार इसलिए तोड़ी कि वहाँ से वो जेसीबी उतार के नाले की मट्टी जो है वो बाहर न निकालते हुए आजू बाजू में रखते चले गए। नाला छोटा हो गया, नाले का पात्र छोटा हो गया आजू बाजू में मट्टी आने से। उसके बाद में प्रशासन जो यहाँ पे स्केटिंग रिंग बनाई तो वो भी गलत बनाई है। यहाँ न तो पार्किंग है। जब अपन एनआईटी में कोई मैप सैंक्शन करने जाते घर का तो पहले पूछते पार्किंग की जगह कहाँ है, तब वो आपका मैप सैंक्शन करती है। एनआईटी ने इतनी बड़ी इलीगल इतनी बड़ी रिंग बनाई इंटरनेशनल नाम की और इसका कहीं पार्किंग नहीं रखा और इतनी बड़ी रिंग बना के हमारे ऊपर थोप दी गई। हम लोगों के घरों से हमको निकलना नहीं होता, हमारे घरों के सामने लोगों को गाड़ियाँ पार्क हो जाती है। इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन है, जब तक कि ये सब काम होते नहीं तब तक कि स्केटिंग चालू नहीं होंगी, यानी नहीं होंगी। हम लोगों का बिल्कुल फुल प्रोटेक्शन है। स्लैब नहीं, हमारा स्केटिंग चालू नहीं होंगी जब तक कि हमारे पूरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। हम लोग बहुत दुखी हो गए हैं। हम सब लोग रिटायर्ड लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जान बचा पाए बड़े मुश्किल से। लोगों के दरवाजे नहीं खुले। आधे घंटे के अंदर पानी की लेवल इतनी बढ़ गई, 5-5 फुट पानी की लेवल हो गई है। जिस दिन नागपुर में बाढ़ आई उसी दिन डागा लेआउट परिसर पर इस स्केटिंग रिंग के सामने भी नाव चली थी। हालात क्या थे उसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो लंबे समय से पार्किंग, शोर शराबे और ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान थे, लेकिन बच्चों की वजह से अब तक खामोश थे। लेकिन जो हालात बन चुके हैं अब उससे उन्हें भविष्य में बड़ी घटना होने का डर सताने लगा है। अभी काफ़ी सालों से स्केटिंग ग्राउंड चल रहा है। हमने आज तक इसका विरोध किया नहीं है। हमने विरोध था मन में, पर हमने उसको जाहिर नहीं किया। पर आज अगर घर में पानी घुसा है, इतनी तकलीफ़ें हम सब झेल रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स हुए हैं, आज तक भी हम लोग जो पहले की स्थिति में थे आज तक अभी तक नहीं आए हैं 20 दिन के बाद में भी, तो जाहिर है सबका रोष है, बहुत गुस्सा है सबको इस बात का कि प्रशासन ने क्या किया है अभी तक। 20 दिन होने के बाद में भी अगर हम पिटिशन फाइल कर रहे हैं, हम लोग जा के सबसे मिल रहे हैं, निवेदन आवेदन सब चल रहा है, उसके बाद में भी आज तक किसी ने हमको ये नहीं पूछा कि क्या तकलीफ है। काफी दिनों के बाद स्केटिंग रिंग में प्रैक्टिस करने वाले छात्रों के दबाव के चलते एनआईटी के अधिकारी बुधवार शाम स्केटिंग शुरू करवाने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्केटिंग की कोचिंग देने वाले ग्रुप के साथ भी स्थानीय लोगों का विवाद हुआ, लेकिन सवाल तो उन बच्चों का है जो यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं। उनके अभिभावकों का सवाल है कि बाढ़ की स्थिति बनी उसमें बच्चों की क्या गलती। इन लोगों ने जब से बारिश हुई, ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, उसकी वजह से लॉक लगा दिया है सर। बच्चों का बहुत ही नुकसान हो रहा है। अभी उसकी टूर्नामेंट आ रही है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। बच्चों की गलती क्या है इसमें? बाढ़ आई उसमें बच्चे क्या करें? इन लोगों ने ताला लगा दिया है, जाने नहीं दे रहे। और उसको टूर्नामेंट का अभी 17 तारीख को ही टूर्नामेंट हो रही है, उसका नुकसान हो रहा है सर। कर्नाटक में जाने वाले हैं सब सीबीएसई के लिए, उसका नुकसान हो रहा है। उसका क्या? उसके बाद डीएसओ है, आरएसएफआई है, नेशनल से। ये लास्ट के 3-4 महीने बहुत ही कंपटीशन रहती है और बहुत ही उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। और अभी पूरे साल की मेहनत को ये नुकसान दे रहे बच्चों की। डागा लेआउट परिसर में बना यह देश का पहला इंटरनेशनल स्केटिंग रिंग है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े कई आयु वर्ग के बच्चे स्केटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जो कई किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं। इन मासूम बच्चों को यह भी पता नहीं
कि आखिर क्यों उन्हें खेलने नहीं दिया जा रहा है। ये मासूम अपने आसपास जो सुन रहे हैं उससे उन्हें कुछ ये कारण समझ में आया है। ये लोग बोल रहे हैं कि ये बंद करवा देंगे, ट्रैक हमें करने नहीं देंगे। हम लोग बहुत दिनों से कर रहे, 13 साल हो गए। अभी हमें भी नहीं पता क्या करेंगे, क्योंकि ये ट्रॅक चले गया, इंटरनॅशनल ट्रॅक आहे, तर हम लोग काय करें अब। म्हणजे की गणपती जेव्हा होता तर आम्ही जेव्हा झोपलो होतो तर जेव्हा खूप जोरात पाऊस येत होता तर पूर्ण पाणी साचून गेलं, तर मग हे कॉलनीच्या लोकांना मग लॉक लावलं, तर त्यामुळे मला चांगलं नाही वाटतं की NIT बंद झालं आहे। यहाँ प्रैक्टिस करने आने वाले कई खिलाड़ियों की आने वाले कुछ दिनों में कंपटीशन है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। एक खिलाड़ी अपने रोज़मर्रा के रूटीन का बलिदान देकर बेहतर प्रदर्शन के लिए जी जान लगाता है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस ही छिन चुकी है। एक्चुअली हम लोग बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक बहुत साल हो गए। अभी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमारी टूर्नामेंट्स आ रही है, पर वो बाढ़ आ गई तो हमें प्रैक्टिस करने नहीं मिल रहा है। सबका लॉस हो रहा है क्योंकि सब अपना मर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्कूल सेक्रीफाइस करके, पढ़ाई सेक्रीफाइस करके। लेकिन अभी हमारी पूरी DSO, CBSE, RSFI, नेशनल्स वगैरह सारी मैचेस हो रही है, लेकिन प्रैक्टिस करने नहीं मिल रहा तो बहुत लॉस हो रहा है। उसका कारण है बारिश, पर बारिश आई तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बाढ़ आई तो वो हमारे हाथ में नहीं था कुछ भी। मैं अभी 16 ईयर्स की हूँ, जब मैं 3 साल की थी मैं तब से कर। स्केटिंग रिंग बंद हो जाने की वजह से खिलाड़ी सड़कों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई दिक्कत न हो इसलिए यह सिलसिला सुबह 4 बजे शुरू होता है। नागपुर में जो बाढ़ आई उसके लिए कई कारण हैं। कुछ लोग इसे प्राकृतिक तो कुछ मानवीय मान रहे हैं, लेकिन हालातों से प्रभावित तो सब हुए हैं। समाधान सबके लिए खोजना होगा, चाहे वो खिलाड़ी हो या स्थानीय लोग। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।